हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे नया चैप्टर 18 जिसका नाम है बच्चों प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता इसके बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। प्रायिकता का अर्थ सामान्य भाषा में बोला जाता है संभावना, यानी कि जैसे मान लो किसी एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें जो संभावनाएं बनती है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब प्रश्न आता है बच्चों कि एक सिक्के को अगर एक बार उछाला जाए तो पट आने की प्रायिकता बताओ। यानी कि पट एक बार अगर सिक्के को उछालते हैं तो पट बच्चों एक बार आएगा, क्योंकि एक बार चित्त और एक बार पट आएगा, तो 1/2 यानी कि कुल परिणाम बच्चों हो गए 2। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके चले हैं प्रायिकता, इसके प्रश्न करेंगे। जैसे हमारे पास एक प्रश्न आ गया बच्चों, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता बताओ। तो हमें सबसे पहले देखना है कि बच्चों की सिक्के कितने हैं और कितनी बार उसे उछाला गया है। एक सिक्का है, एक ही बार उछाला गया है, तो हमें आंसर में लिखना है बच्चों एक सिक्के को एक बार उछालने पर परिणाम। अब बच्चों एक सिक्के को अपने उछालते हैं तो परिणाम आता है हेड या टेल, या तो हेड आएगा या टेल। अब हेड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? चित्त, और टेल को बोलते हैं बच्चों पट। क्योंकि प्रश्न है बच्चों वो हिंदी में पूछेगा, जैसे चित्त आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। अब बच्चों ये उछाला तो कितने परिणाम आए? 2, हेड और टेल, तो कुल परिणाम लिखेंगे 2। हमसे प्रश्न पूछा है बच्चों पट आने की प्रायिकता, यानी कि पट आने की क्या संभावना है, तो हम लिखेंगे पट आने की प्रायिकता। प्रायिकता को आप PE भी लिख सकते हैं। P का अर्थ है प्रोबेबिलिटी और E का अर्थ है घटना। जैसे एक सिक्के को उछाला है, ये एक घटना है। अब इसमें एक सूत्र लगाएंगे बच्चों, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कि पट कितनी बार है बच्चों? एक बार, और कुल कितने हैं? 2, तो हम लिखेंगे 1/2। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 1/2। तो पट निकालने की प्रायिकता 1/2। इसी प्रकार हमसे अगर इस प्रश्न में पूछ ले चित्त आने की प्रायिकता बताओ, तो चित्त बच्चों देखो कितनी बार आया हुआ है? एक बार। तो चित्त आने की प्रायिकता भी कितनी आएगी? 1/2। और इसी प्रश्न को अगर वो घुमा के पेपर में पूछता है चित्त नहीं आने की प्रायिकता, अब चित्त नहीं आएगा बच्चों, सोचो तो क्या आएगा? पट, तो भी 1/2। अब इसमें बच्चों अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है या 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए, तो उसमें अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो किस प्रकार पूछेगा बच्चों? देखो अब 2 सिक्के वाले प्रश्न करेंगे बच्चों अपने। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 2 बार उछाला जाता है
तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता बताओ। इसमें बच्चों एक सिक्के को 2 बार उछाला है। अब इसका अर्थ बच्चों एक सिक्का अगर 2 बार उछालते हैं या 2 सिक्के 1 बार उछालते हैं, बात एक ही है बच्चों। तो हम सबसे पहले एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो क्या परिणाम आते हैं वो लिखेंगे। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर परिणाम हो सकता है बच्चों दोनों बार हेड आए, यानी कि एक सिक्के को 2 बार उछाला ऐसे तो हेड आ सकता है दोनों पर, या दोनों पर टेल आए, या एक बार पहले हेड फिर टेल, या टेल हेड। यानी कि कुल 4 संभावनाएं बनती है बच्चों एक सिक्के को अगर 2 बार उछालते हैं। तो कई बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर हेड और टेल तो आ गया, ये बच्चों अलग अलग है क्योंकि सिक्के 2 प्रकार के, एक बार 2 बार उछालेंगे तो हो सकता है पहले हेड हो बाद में टेल हो, या पहले टेल हो फिर हेड हो। तो ये 2 अलग अलग संभावनाएं बनती है बच्चों। तो कुल परिणाम अपने पास होगा 4, यानी कि 1 2 3 4। अब अपने से प्रश्न पूछा है दोनों बार चित आने की प्रायिकता, यानी कि दोनों बार चित H। तो यहां लिखेंगे दोनों बार चित आने के अनुकूल परिणाम। अब दोनों बार चित्त वाले परिणाम बच्चों एक ही है जिसमें 2 H आया है, यानी कि एक परिणाम अनुकूल 1 हो गया बच्चों। अब हमें इसकी प्रायिकता बतानी है तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल हमारे पास बच्चों 1 है और कुल परिणाम कितने हैं 4 हैं। तो इस प्रकार दोनों बातचीत आने की जो प्रायिकता है वो बच्चों वो आएगी 1/4। अब इसी प्रश्न में वो कई प्रश्नों को घुमा के भी पूछ सकता है बच्चों। ये पूछ सकता है दोनों बार पट आने की प्रायिकता बताओ, या ये पूछ सकता है एक चित्त या एक पट आने की प्रायिकता बताओ। तो हमें बच्चों इसके अंदर ये देखना है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा हुआ है। जैसे ये पूछा हुआ है 2 पट आने की, तो हम इसका भी आंसर निकाल लेते हैं। दोनों बार पट आने की प्रायिकता। अब दोनों बार पट भी बच्चों एक बार आया हुआ है देखो, तो इसका आंसर भी आएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि 1/4। अब इसमें ये पूछ ले कि एक बार चित्त या पट आने की प्रायिकता बताओ। एक बार चित्त या पट आने की प्रायिकता। तो इसमें भी वही सूत्र है बच्चों, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो इसमें बच्चों 2 परिणाम बन रहे हैं कि एक चित्त पट, तो 1 और 1 2, तो 2/4। इसको काट देंगे बच्चों, ये आएगा 1/2। तो एक बार चित्त या पट आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी बच्चों 1/2। अब हम इसी प्रकार जिनमें एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए, इस प्रकार के प्रश्न करेंगे। हाँ तो बच्चों अब हम करते हैं
एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो तीनों परिणाम समान आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पहले मैं प्रश्न लिख रहा हूं बच्चों कि प्रश्न किस प्रकार आएगा। देखो, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो तीनों परिणाम समान आने की प्रायिकता बताओ। तीनों परिणाम समान आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसमें बच्चों समझने वाली बात यह है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो इसका अर्थ है कि हमारे पास 3 सिक्के हैं। इस प्रकार भी आ सकता है कि 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है। तो इसका अर्थ एक ही है बच्चों कि 3 सिक्के हो 1 बार उछालें, चाहे एक सिक्के को 3 बार उछालें। तो इसके जो परिणाम आएंगे बच्चों, सबसे पहले वो लिखते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर परिणाम, अगर एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, हो सकता है तीनों बार बच्चों क्या है, तीनों बार हेड आए, तीनों बार टेल भी हो सकता है बच्चों। एक बार हेड, फिर टेल, फिर हेड, या टेल हेड टेल, या पहले 2 टेल आए फिर हेड, या पहले हेड हो फिर टेल, या एक बार टेल 2 बार हेड, या एक बार हेड 2 बार टेल। तो कुल बच्चों 8 संभावनाएं बनती है। तो तुम 3 सिक्कों को उछाल कर देखना कि इससे ज़्यादा परिणाम हमसे नहीं बनेंगे। तो ये कुल परिणाम बच्चों हो गए 8। अब हमसे बच्चों प्रश्न पूछा गया है, तीनों परिणाम समान आने की प्रायिकता बताओ। तो तीनों परिणाम बच्चों इसमें और इसमें समान है, यानी कि 2 अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे तीनों परिणाम समान आने के अनुकूल परिणाम। दो संभावनाएं बच्चों, तीनों परिणाम समान है, अनुकूल परिणाम 2 के बच्चों। तो इसकी प्रायिकता सूत्र लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तीनों परिणाम में अनुकूल परिणाम है बच्चों 2 और कुल परिणाम है 8। अब इसको काट देंगे बच्चों 2 के पाड़े से, 1/4, अर्थात 3 सिक्कों को उछाला जाए तो उत्तर आएगा बच्चों तीनों परिणाम समान में 1/4। अब इसी प्रकार बच्चों इसमें पूछ सकता है कि तीनों परिणाम समान नहीं आने पर बताओ। तो तीनों परिणाम समान नहीं आने का अर्थ है बच्चों 6 परिणाम लेने पड़ेंगे हमें। तो 6/8 और उसको काट देंगे 2/3/4 उत्तर आ जाएगा बच्चों। तो हम आगे इस तरह के सिक्के वाले प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब हम पासे वाले प्रश्न करेंगे बच्चों आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।